प्यारे बच्चों, आज हम आप लोगों को कक्षा 12 सामान्य हिंदी में हिरोशिमा पाठ को पढ़ाएंगे, जो कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी द्वारा लिखित सुनहले सैवाल पुस्तक से संकलित है। इसका संदर्भ आप लोग लिखेंगे इस तरह से कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित हिरोशिमा शीर्षक से उद्धृत है। इसके रचयिता सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे है और यह हिरोशिमा कविता अज्ञे जी द्वारा लिखित काव्य संकलन सुनहरे सैवाल से संकलित है। हिरोशिमा द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को जापान के नगर हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया था और उसके द्वारा भयंकर विनाश नरसंहार हुआ था, जिसे कवि ने इस तरह से प्रस्तुत किया है। एक दिन सहसा सूरज निकला, अरे क्षितिज पर नहीं नगर के चौक, धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं फटी मिट्टी से। उस भीषण नरसंहार, उस विनाशकारी दृश्य का वर्णन करते हुए अज्ञे जी कहते हैं कि एक दिन अचानक, सहसा माने अचानक, सूरज निकलता है, लेकिन वह क्षितिज से वह सूरज नहीं निकलता है। वह नया सूरज निकला, बिल्कुल नया सूरज निकला, जो कि हिरोशिमा नगर के बीच चौराहे पर निकला। वो जैसे कि पूरब में जो प्राकृतिक सूर्य उगता है क्षितिज से, इस तरह से वह जो नया सूर्य था, परमाणु बम रूपी जो सूर्य था, वह क्षितिज पर नहीं उगा था, वह हिरोशिमा नगर के बीच चौराहे पर निकला था। तेज धूप फैला दी और वह जो धूप बरसी थी, जो धूप की बरसात हुई थी, वह आसमान से नहीं हुई थी, वो अंतरिक्ष से वह धूप नहीं आई थी, बल्कि वह धूप फटी धरती से। जब वह परमाणु बम रूपी सूरज निकलता है तो वो विस्फोट के बाद फटी धरती से वह सूरज उगा था, निकला था। वह अंतरिक्ष से नहीं उगा था, धूप की बरसात अंतरिक्ष से नहीं आई थी, बल्कि धूप फटी मिट्टी से, विस्फोट के बाद फटी धरती से वह सूरज उगा था। उसने भीषण भयंकर नरसंहार कर दिया था। पलक झपकते न जाने कितने लोग काल के गाल में चले गए, मृत्यु को प्राप्त कर गए। छायाएं मानो जन की दिशाहीन सब ओर पड़ी थी, वह सूरज नहीं उगा था पूरब में। वह बरसा सहसा बीचों बीच नगर के, काल सूर्य के रथ के पहियों के ज्यों टूट कर बिखर गए हो दसों दिशा में। वह परमाणु बम रूपी सूरज जो कि जब बीच चौराहे पर गिरा था, जबकि उस समय का दृश्य यह था कि मनुष्य की छायाएं लंबी होकर के नहीं मिटी थी, बल्कि मनुष्य की जो भयंकर दृश्य था, मनुष्य की लाशें दिशाहीन होकर के चारों तरफ बिखर पड़ी थी। मानव जन की, मनुष्य की जो लाशें थी, वो छाया की तरह नहीं समाप्त हुई थी, बल्कि वो बिखर गई थी, चारों तरफ एकदम बिखरी पड़ी थी, दिशाहीन होकर बिखर पड़ी थी। यह सूरज पूरब में उगने वाला सूरज नहीं था, नहीं उगा था पूरब में। वह सूरज जो परमाणु बम रूपी सूरज था, वह पूरब में नहीं उगा था, बल्कि यह विनाशकारी भयंकर परमाणु बम फटा था, जो चारों तरफ एक भयंकर विनाश लीला को सामने रख दी।
ऐसा लग रहा था कि मानो उस समय देखिए वर्षा वो सब ओर पड़ी, वह सूरज नहीं उगा था पूरब में, वर्षा सहसा वह अचानक बरस पड़ा हिरोशिमा नगर के बीच चौराहे पर। ऐसा लग रहा था जैसे काल रूपी सूर्य के रथ के पहियों के डंडे, देखिए लिखा काल सूर्य, काल सूर्य में रूपक अलंकार है, काल सूर्य के रथ के पहियों कि जो अरे टूट कर बिखर गए हो दसों दिशा में। ऐसा लग रहा था जैसे काल रूपी सूरज के रथ के पहियों के जो डंडे हैं वो टूट टूट करके चारों तरफ दसों दिशाओं यानी पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण आग्नेय नैऋत्य वायव्य और ईशान अर्ध ऊर्ध्व दसों दिशाओं में जैसे उसके जो पहिए हैं सूर्य के पहिए के डंडे टूट टूट कर बिखर गए। वह विनाश लीला चारों तरफ दसों दिशाओं में दिखाई दे रहा था। जिस समय वह बम फटा था लग रहा था कि दोपहर कुछ क्षण का वह उदय अस्त, मानो कुछ क्षण के लिए एक भयंकर सूरज की उदय होती है लेकिन पलक झपकते ही वह अस्त हो जाता है। कहने का तात्पर्य कि जिस समय वह परमाणु बम रूपी बम फटा था, परमाणु बम रूपी सूरज निकला था, अर्थात वो बम जब गिरा था तो ऐसा लग रहा था कि चारों तरफ दोपहर का प्रकाश छा गया हो। इतना प्रचंड सूर्य जैसे रोशनी करता है उस तरह से दोपहर का प्रकाश चारों तरफ छा गया है ऐसा लग रहा था, और फिर पलक झपकते ही अस्त हो जाता है। केवल एक प्रज्वलित क्षण की दृश्य सोख लेने वाली दोपहरी। उस समय ऐसा लग रहा था कि एक पल के लिए सब कुछ सोख कर समाप्त कर देने वाली दोपहर का दृश्य दिखाई दे रहा था। जैसे पलक झपकते सब कुछ सोख लिया, इतनी उसमें ऊर्जा थी, इतनी गर्मी थी उस विस्फोटक बम में कि सब कुछ पलक झपकते सोख लिया। दृश्यमान जगत जो है वो पल भर में सूख कर जैसे समाप्त हो जाता है। ऐसी दोपहर के प्रचंड सूर्य की तरह वह बम गिरा था। छायाएं मानव जन की नहीं मिटी थी लंबी हो होकर, मानव ही सब भाप हो गए, छायाएं तो अभी लिखी है। झुलसे हुए पत्थरों पर उजड़ी सड़कों के गज पर मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सोख गया। पत्थर पर लिखी हुई यह जली हुई छाया मानव की साखी है। मनुष्य की छायाएं लंबी होकर समाप्त नहीं हुई थी, बल्कि वह प्रचंड तापमान मनुष्य को भाप बनाकर उड़ा ले जाता है। मनुष्य ही भाप बनकर उड़ गए। इस विनाश लीला की छाया अभी तक नगर के झुलसे हुए पत्थरों पर, उजड़ी टूटी हुई सड़कों के फर्शों पर आज भी लिखी हुई है। इस परमाणु बम रूपी सूरज को मानव ने ही बनाया था, प्रकृति ने नहीं बनाया था, मानव ने ही इस सूरज को बनाया था, और वह मानव के लिए ही विनाशकारी सिद्ध हुआ, घातक सिद्ध हुआ, क्योंकि यह मानव को ही भाप बनाकर उड़ा ले गया। ऐसे विनाशकारी भयंकर अस्त्र मानव जाति के लिए कल्याणकारी नहीं है। ये पूरी मानवता एवं पूरे मानव के लिए खतरा हो गया। इस बात का प्रमाण है कि मानव ही मानव के विनाश का कारण है। जली हुई छाया मानव की साखी है, साखी है मैंने प्रमाण है, गवाह है। जो पत्थरों पर जो झुलसे हुए पत्थर हैं वो इस बात की गवाही दे रहे हैं, इस बात की गवाही दे रहे हैं कि यह कोई प्राकृतिक सूर्य की आपदा नहीं थी, बल्कि मानव द्वारा ही बनाया हुआ यह जो परमाणु बम रूपी सूरज था, और मानव के ही विनाश का कारण बनता है। यह पत्थर पर लिखी हुई वह जली हुई काली छाया उसका प्रमाण देती है। मानव के विनाश लीला का वो गवाह है, वो गवाही देती है, वो प्रमाण देती है। इस तरह से यह कविता आप देखेंगे
करुण रस में है, प्रसाद गुण में है, और सूरज जो है अणुबम का प्रतीक है, रूपक अलंकार इसमें है, भाषा में लाक्षणिकता एवं प्रतीकात्मकता है, और खड़ी बोली है, मुक्त छंद है, मुक्त छंद है। इस तरह से इसको अच्छे से आप सुनेंगे तो आपको सारी बातें ज्ञात हो जाएंगी। धन्यवाद।